है आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है रिची बराट, और ये कहानी होने वाली है अमीर जादव के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुहाना दिन था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये स्कूल का पहला दिन था। बहुत से बच्चे खुश थे तो बहुत से बच्चे उदास, तो बहुत से बच्चे एक्साइटेड थे। कुछ बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि फाइनली स्कूल खुल गया, और कुछ बच्चे इसलिए उदास थे क्योंकि फाइनली स्कूल खुल गया, और कुछ बच्चे इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि उनका न्यू स्कूल में फाइनली फर्स्ट दिन है। ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ कोरिया सियोल का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल जो सियोल में है, वो कंट्रीज़ के टॉप 10 रिच स्कूलों में आता है, और वो सियोल का और साउथ कोरिया का स्कूल सेकंड नंबर पे है। सुहानी भरे दिन में किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन सब का डर उन सब से मिलने आ रहा है, उन सब से मिलने रिची बराट्स आ रहे हैं। और ये बात स्कूल में किसी आग की तरह फैल गई। सबके मुंह में बस रिची बराट्स का ही नाम था कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। जो बच्चे पुराने थे उन्हें पता था, जो बच्चे दूसरे देश से आए थे शायद तक उन्हें भी बहुत हद तक पता था, और जो बच्चे बिल्कुल ही न्यू थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर ये रिची बराट्स है कौन। मैं सुबह से देख रहा हूँ रिची बराट्स, ये रिची बराट्स है कौन। एक लड़के ने अपने एक लड़की दोस्त से पूछा, क्या तुम सच में नहीं जानते? ओह गॉड, मेरी किससे पूछ रही हूँ, ये तो खुद नया नया है इधर, उस लड़की ने कहा, और उसने अपनी आंखें रोल कर ली। मैं नया हूँ, तुम तो मुझे बता सकती हो ना कि आखिर रिची बराट्स कौन है। तुम उनका नाम लेते लेते थकती नहीं हो, उसके दूसरे फ्रेंड ने कहा। मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ, जो सच में बस वही बोल रही हूँ। पहली लड़की ने कहा, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक लड़की ने वहाँ दौड़ते हुए आती हुई कहा, रिची बराट्स ने एंट्री ले ली है, चलो वहाँ। उस लड़की ने कहा, और जितने भी हॉल में बच्चे थे सभी इंटर्स की ओर जाने लगे। रिची बराट्स 5 गाड़ियों में आए, और सभी बहुत रईस घर के और बहुत बिगड़े हुए लग रहे थे। वाह, क्या एटीट्यूड है उनका। पहले लड़के ने कहा, सिर्फ तुम एटीट्यूड की बात कर रहे हो, अभी तुम देखते जाओ होता क्या है। पहली लड़की ने कहा। एक एक करके सभी रिची बराट्स की गाड़ियाँ स्कूल में आकर लगते गई। फर्स्ट गाड़ी में मिस्टर पार्क थे, जो इस वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में आते हैं और फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकंड में थे किम नामजून और उसके पेरेंट्स। थर्ड में जंग हो सेok और उसके पेरेंट्स। फोर्थ में किम सेok जिन, उसके पेरेंट्स, और लास्ट में किम तायंग और उसके पेरेंट्स। वाह, इनकी गाड़ियाँ कितनी महंगी है। पहली लड़की ने कहा, तुमने अभी तक इस कार की मॉडल भी नहीं देखी होगी, और इन सब के पास वो कारें हैं, तुम्हें पता है। हाँ, आखिर अमीर ज़्यादा है, इनके पास होना एक आम बात है, दूसरी लड़की ने कहा। तभी पहली गाड़ी से मिस्टर पार्क और उनका बेटा पार्क जिमिन बाहर आया। वाह, वो कितना सुंदर है। उस लड़के ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन बहुत सुंदर था। उसकी फेयर स्किन, उसकी प्यारी आंखें और उसकी वो आई स्माइल जो किसी को देखने को नहीं मिलती सिवाय उसके दोस्तों के। उसके स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स, उसके बॉडी शेप, सब कुछ परफेक्ट था, और सबसे ज़्यादा परफेक्ट उसका एटीट्यूड था। जब बाप इतना रईस तो बेटा के में एटीट्यूड होना बनता तो है। दूसरी गाड़ी खुली, उसमें से किम नामजून और उसके पेरेंट्स बाहर आए। वो भी बहुत रईस है, लेकिन जिमिन जितना नहीं। जिमिन अपने 5 दोस्तों में सबसे ज़्यादा रईस है। उसके बाकी दोस्तों भी अमीर हैं, लेकिन जिमिन जितना नहीं। जिमिन के डैड के पास अंधाधुंध पैसा है। उसका ड्रेस का बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, इसीलिए शायद उनके पास इतना मनी है। और एक बिजनेस ही नहीं, उसके पास कई साधन है जिमिन के डैड के पास कमाने के, इसीलिए उन्हें कुछ भी खरीदने से पहले कार्ड में कितने पैसा है ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार जो चाहिए वो जिमिन को मिलकर रहता है। जिमिन की मॉम नहीं है, जिमिन की सिर्फ डैड है, और रूमर्स का मानना है कि जिमिन और उसके डैड के बीच बनती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स है, और असलियत क्या है वो किसी को नहीं पता।
नामजून की डैड की मॉडलिंग कंपनी है। साउथ कोरिया में उनकी बहुत सी बड़ी बड़ी मॉडलिंग कंपनी है जो साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। और साउथ कोरिया के साथ साथ उनकी कंपनीज बहुत से देशों तक फैली हुई है। अमेरिका, लंदन, रूस, चाइना, इंडिया, नेपाल, बहुत से देशों में। और नामजून वो भी एक जीनियस है, उससे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे उसके डैड की मॉडलिंग कंपनी है, वो एक रैपर बनना चाहता है बट उसके साइंस में दिल लगता है, वो साइंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है, उसके हाथ में जो भी चीज़ रहती है वो तुरंत टूट जाती है, ऐसा नामजून का कहना है। और नामजून उसे जान के तोड़ता है या बाय मिस्टेक वो अपने से टूट जाती है, वो किसी को नहीं पता। डैड गाड़ी से जेहोप और उसके पेरेंट्स बाहर निकले। जेहोप के डैड की बहुत से मॉल है, साउथ कोरिया में उनका बहुत बड़ा मॉल है। साउथ कोरिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ में भी उनके बहुत बड़े बड़े मॉल हैं और उनकी मॉल की कमाई बहुत होती है। इतने बड़े मॉल खोलना कोई आम बात नहीं है। उनके कई एयरपोर्टों में भी उनके मॉल उपलब्ध हैं। और यहाँ तक कि मॉल के साथ साथ उनके एक साइड बिजनेस भी है, लेकिन वो साइड बिजनेस क्या है वो किसी को नहीं पता। जेहोप की एक बड़ी बहन भी है जो हॉगवर्ट्स में पढ़ती है और जेहोप वो बहुत शांत नेचर का है। वो अपने दोस्तों के लिए एक सनशाइन है। जेहोप की सनशाइन स्माइल किसी को भी उसके लिए दीवाना बना सकती है। रिची ब्राट्स की यही तो खासियत है, सबके पास एक यूनिक स्माइल है। जिमिन के पास आई स्माइल है जो सिर्फ उसके दोस्तों को ही देखने को मिलती है, बाकी सबके लिए जिमिन एक रूड एरोगेंट लड़का है। वही नामजून की डिम्पल स्माइल है, उसकी डिम्पल बहुत प्यारे है, जिनको उसका डिम्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। और जेहोप की सनशाइन स्माइल है, उसकी स्माइल देखकर किसी का भी मुंह चेयर हो सकता है। जेहोप ऐसे तो शांत रहता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को हंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो एक बहुत फ़नी लड़का है, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। दूसरों के लिए वो बहुत रूड, एरोगेंट, शांत रहने वाला बच्चा है। और वही जिनके पास वर्ल्ड वाइड हैंडसम वाली स्माइल है, जिन खुद को वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहता है, इसीलिए उसने अपने स्माइल को उसी नाम से बुलाता है। और आखिर में ते के पास बॉक्सी स्माइल है, वो बहुत प्यारी है। जेहोप बहुत इंटेलिजेंट है, उससे कंप्यूटरिंग बहुत अच्छे से आता है। वैसे कोई चीज़ नहीं है जो जेहोप से ना हो, हैकिंग, दूसरों के मोबाइल को ठीक करना, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी जब कोई सामान बिगड़ता है तो वो ऑफ़र करता है कि वो उन्हें रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके दोस्तों को रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा से भी कुछ चीज़ ख़राब हुआ उनके पास वो चीज़ नहीं आ जाती है। फोर्ड गाड़ी से जिन और उसके पेरेंट्स निकले। जिन की मॉम और जिन के डैड दोनों ही डॉक्टर हैं। जिन के डैड एक हार्ट सर्जन है, उनकी साउथ कोरिया में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। और जिन के डैड सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं दूसरे देशों में बहुत फेमस है। उनकी हार्ट सर्जरी किसी मैजिक की तरह है, वो किसी की भी हार्ट सर्जरी करते हैं तो उनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा दूसरों लोगों का कहना है। और जिनको अपने डैड पे बहुत ज़्यादा ही प्राउड है, लेकिन जिनको अपने फेस पे ज़्यादा प्राउड है, वो अपने फेस से बहुत प्यार करता है, वो खुद को वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहता है। और हाँ, वो बहुत सुंदर है, वो जैसा बोलता है वो वैसा ही है। किड गाड़ी से ते और उसके पेरेंट्स बाहर निकले। ते की मॉम एक हाउसवाइफ है और उसके डैड एक बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट में जिमिन के डैड और ते के डैड दोनों ही चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हैं। और वैसे ही ते और जिमिन भी चाइल्डहुड से ही बेस्ट फ्रेंड है। ते की मॉम जिमिन को बहुत प्यार करती है, वो जिमिन को अपने बेटे की तरह ही मानती है। और जिमिन भी ते की मॉम को ही अपनी मॉम मानता है और उसे भी मॉम कहकर ही बुलाता है। ते और जिमिन दोनों ही चाइल्डहुड से बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो एक दूसरे को समझते हैं। ते भी बहुत सुंदर है, वो एक ही टाइम में सेसी हो सकता है और एक ही टाइम में फ़नी भी हो सकता है। और उन पाँचों की खूबसूरती कोई जोक नहीं है, उनकी सिर्फ एक नज़र से कोई भी लड़का या लड़की पागल हो सकते हैं। वो तो जिमिन, ते, जिन, जेहोप, आर्यन, उनके लिए तो वो अपनी जान भी दे सकते हैं। वाह, वो सब कितने प्रीटी है। उस लड़के ने कहा, वो जितने प्रीटी है वो उतने ही सेसी हैं। उस लड़की ने बताया, हाय, अगर उनमें से कोई एक मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो। दूसरे लड़का ने कहा,
तुम बस ख्वाब देखो, तुम उनका पैसा देख रहे हो लेकिन तुम्हें उनका एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब तुमने न्यूज़ नहीं देखी है क्या? तीसरी लड़की ने कहा, न्यूज़? हाँ, अरे हाँ, मुझे याद आया। दूसरी लड़की ने कहा, न्यूज़ में तो वही छाए हुए हैं, उन्होंने किसी बिजनेसमैन के बेटे को पीटा है ना। उस लड़की ने कहा, बट ये तो बस एक रूमर्स है ना। अब ये रूमर्स है ये क्या, पता नहीं। उस लड़की ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन सबको पता है कि रिची ब्रास ने ही उसे पीटा है, लेकिन फिर भी सब ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आखिर जिमिन के डैड के पास पैसा ही इतना है, किसी के भी मुंह पे फेंकेंगे तो वो तो अपनी बोलती बंद ही कर देगा। उस लड़की ने कहा, उनका लीडर कौन है? नए लड़के ने उन पांचों की ओर देखते हुए कहा, जिमिन, पाक जिमिन। ओह, अरे ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी लड़की ने कहा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वही ना लीडर बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कज़न हैं, वो शायद रिची ब्राट्स को जानती है, जो पहले रिची ब्राट्स जो स्कूल में पढ़ते थे वो वहीं पढ़ती थी। उसने बताया कि सब नामजुन को लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन नामजुन लीडर बनना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने जिमिन को बना दिया। और जिमिन जितना क्यूट, इनोसेंट और एटीट्यूड है उसमें, उतना ही बहुत बड़ा ब्राट है। उससे किसी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। मेरी कज़न ने तो मुझे ऐसे ही बताया था। उस लड़की ने कहा, अब वो हमारे स्कूल में आ गए हैं तो चलो देखते हैं कि सीनियर्स क्या कि उनकी चलेगी। वो तो अब आगे चल के ही पता चलेगा, उसने भी कहा। और वही सीन शिफ्ट होता है रिची ब्राट्स की तरफ। मॉम, जिमिन ने ते की मॉम देखते हुए कहा, हम अपने हॉस्टल में जा रहे हैं। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जिमिन के डैड ने कहा, हम अपने यूनिफॉर्म चेंज करके चले जाएंगे, वैसे भी हमारा लगेज तो हमारे रूम में ही है ना। जिमिन ने जिमिन के डैड की ओर देखते हुए कहा, ओके, हम तुम्हारे प्रिंसिपल से मिल के आते हैं। शायद आज प्रिंसिपल नहीं आएंगे, जेहोप ने कहा। हमने पहले ही अपनी मीटिंग फिक्स कर ली है, ओके। जेहोप की मॉम ने कहा, ठीक है, आराम से जाना। और हमें कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब स्कूल में इतने बॉडीगार्ड देख तो रहे हैं ना। जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, उन्हें बॉडीगार्ड के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इस पर जिमिन के डैड की भी कोई गलती नहीं है। जिमिन के डैड का बिजनेस ही इतना बड़ा है जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें उनकी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ओके। अब जाओ, जिमिन के डैड ने कहा। और लास्ट टाइम उन्होंने जिमिन का सर सहलाया। मुझे इससे नफ़रत है, जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, नामजुन ने जिमिन को समझाते हुए कहा। मुझे दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, हमें अपने हॉस्टल में जाना चाहिए। तुम सब कितने लकी हो, नामजुन ने चलते हुए उन चारों से कहा। तुम चारों को एक ही रूम मिला और मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे इससे नफ़रत है। एक रूम में सिर्फ 4 जन ही रह सकते हैं और तुम्हें दूसरे रूम में मिला, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिन ने कहा, जिन, कम से कम तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए, मैं तुम्हारी साइड क्यों लूँ? तुम बहुत बुरी हो, नामजुन ने कहा। और सभी अपने अपने हॉस्टल रूम में पहुंच गए। इतना बुरा भी नहीं है, जिमिन ने रूम को देखते हुए कहा। बट ये ऊपर नीचे वाला ये बेड है कि क्या है? ते ने बेड की ओर देखते हुए कहा, इन्हें बंक बेड कहते हैं शायद तक। जेहोप ने कुछ सोचते हुए कहा, एक सेकेंड, मैंने इन्हें कहीं शायद देखा है। जिन ने कहा, कहाँ? हाँ, हमारे जो पिछला स्कूल था। जिन ने सोचते हुए कहा, वहाँ एक लड़की कोई ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो शायद वहाँ की ट्रेन की सीटें भी इसी तरह थी। जिन ने अपने बेड को अच्छी तरह देखते हुए कहा, तो ये ट्रेन की सीट को इस तरह कैसे लगा सकते हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं सोने वाला। जिमिन ने अपने मुट्ठियाँ बांधते हुए कहा, हम समझ सकते हैं, तुम्हारे बेड की आदत होगी, कम्फी बेड, मुलायम। मुझे अभी से नींद आ रही है, तेने अपने बेड के बारे में सोचते हुए कहा। यहाँ के एयर कंडीशनर कितना पुराना है, मुझे इस रूम में नहीं रहना है, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। जिमिन के चिल्लाते ही एक बॉडीगार्ड वहाँ अंदर आया। यंग मास्टर, आपने चिल्लाया? नहीं, देखो, अगर तुम सब चाहते हो कि हम सब इसी रूम में रहो तो जल्द से जल्द
इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करो। मैं यहाँ 1 मिनट भी अच्छे से नहीं रह सकता। एयर कंडीशनर चेंज करो, बेड चेंज करो और यहाँ का फर्नीचर, मुझे इस रूम का मेकओवर चाहिए, समझे? जिमिन ने अपने बॉडीगार्ड की ओर देखते हुए कहा, यंग मास्टर आप टेंशन मत ले, आपके स्कूल से ख़त्म होने से पहले ही सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यही आशा करता हूँ मैं। अरे एक तो ये स्कूल ड्रेस कितना अजीब है, मुझे स्कूल ड्रेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिन ने अपने स्कूल ड्रेस की ओर देखते हुए कहा, ये इतना भी बुरा नहीं है, किसी फैशन शो का ड्रेस जैसा लग रहा है। टे ने ड्रेस को चेंज करते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब करना ही क्यों पड़ रहा है, मुझे इससे नफ़रत है। जेहोप ने भी कहा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बट हम इतना कर सकते हैं कि हम आज ड्रेस पहन के ना जाएं। तो क्या हम अपने इसी ड्रेस में चले जो हमने पहना है? जिन ने कहा, नामजुन को मैसेज करके बोल दो। जिमिन ने कहा, और सुनो, मुझे अपने रूम में, मतलब इस रूम में, हम सब के रूम में एक फ्रिज चाहिए, एक टेलीविज़न चाहिए। यंग मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बॉडीगार्ड ने सर नीचे करते हुए कहा, आपके डैड ने कहा है कि रूम को मेकओवर करने तक तो ठीक है, लेकिन टीवी हम यहाँ आपको अलाउ नहीं कर सकते, वरना दूसरों बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिमिन ने सीधी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, आप अपने डैड से बात कर लें। आखिर डैड मेरे साथ ऐसा करते क्यों हैं? वो हमेशा मेरे पेशेंट के साथ खेलते हैं। जिमिन काम डाउन। तेने जिमिन को काम डाउन कराते हुए कहा, आप यहाँ फ्रिज तो ला ही सकते हैं। तेने उनके बॉडीगार्ड की ओर देखते हुए कहा, यस यंग मास्टर, हम आपके लिए फ्रिज का बंदोबस्त कर दूंगा। क्या आप टेलीविज़न भी नहीं ला सकते? जिन ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, बड़े मास्टर ने हमें इसकी परमिशन नहीं दी है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, हमारे रूम में आने से पहले ही सब कुछ फिक्स हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जिमिन का गुस्सा अच्छे से जानते हो। जिन ने कहा, ओके। उसके बॉडीगार्ड ने कहा और वहाँ चला गया। हम नामजुन के रूम में चलते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, पता नहीं वहाँ की साफ़ सफाई भी ठीक होगी कि नहीं होगी, हम नामजुन को इस बारे में इत्तला तो कर सकते हैं ना। जिन ने कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम सब के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। जिमिन ने कहा और उसने अपने डेस्क की ओर हाथ बढ़ाया। वहाँ बहुत से धूल थे। मुझे इससे नफ़रत है। जिमिन के चिल्लाते ही वहाँ उसका बॉडीगार्ड आ गया। यंग मास्टर, आप अपना हाथ मुझे यहाँ दें, उसने कहा। उसने जिमिन के हाथ में सैनिटाइज़र डाला और टिश्यू से साफ करने लगा। यंग मास्टर, अगर आप कहें तो मैं आपके पीछे आऊँ? बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं कि कोई कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे आए। जिमिन ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, आप इसे अपने साथ रख लीजिए। उसने गीला टिश्यू पेपर जिमिन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जिमिन ने उसे नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ गया। इसे मैं पकड़ लेता हूँ, ते ने कहा, और उसने जिमिन का टिश्यू पेपर अपने हाथ में ले लिया। और प्लीज़ हमारे आने से पहले रूम अच्छे से कर देना, वरना जिमिन का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। ओके यंग मास्टर, उसने कहा और वहाँ से चला गया। वो सब अभी नामजुन के रूम में थे। नामजुन के रूम की हालत तो उनसे भी बुरी थी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। जिमिन ने कहा, तुम्हारी रूम कैसा है? नामजुन ने अपने रूम से बाहर आते हुए कहा, वही हाल है, बट हमारे रूम का मेकओवर हो रहा है। वाह, मुझे भी अपने बॉडीगार्ड से कहकर अपने रूम का मेकओवर करा लेना चाहिए, लेकिन उस रूम में तो तुम सिर्फ अकेले नहीं ना हो। जिन ने नामजुन की ओर देखते हुए कहा, मतलब तुम्हारे रूममेट? वो शायद अपने क्लासेस के लिए चले गए हैं, लेकिन मैंने तो उनका कोई सामान वहाँ नहीं देखा। अभी तक वो आए नहीं है शायद तक। नामजुन ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मेकओवर कराओगे तो क्या तुम्हारे रूममेट्स को इससे परेशानी नहीं होगी? जिमिन, कि तुम पागल हो? आर्यन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? जिमिन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मेरा मतलब एक लग्जरियस बेड, एयर कंडीशनर किसे नहीं चाहिए होगा, भले उनको इनसे क्या प्रॉब्लम होगी। नामजुन ने अपनी बात समझाती हुई कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी क्लास कहाँ है? जिमिन ने सभी क्लासेस की ओर देखते हुए कहा, हमें पहले टीचर सुन जाना चाहिए। जेहोप ने कहा, फिर वही फॉर्मेलिटीज, टीचर के साथ जाएंगे, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। कितना बोरिंग, क्या किसी को नहीं पता कि रिची बुटार्स कौन है यहाँ?
जिमिन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, और मैं ज़्यादा देर खड़ा रहा तो कहीं मेरे पैर दर्द न कर दे। तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे आ तो रहा था, तुमने उसे भगाया क्यों? ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए था कि वो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे तुम हिलाता फिरे। हमें जल्द से जल्द टीचर से ढूंढना चाहिए इन फालतू बातों के अलावा, जीहोप ने कहा। और सभी वो टीचर्स रूम ढूंढने लगे। आगे से सीधे से लेफ्ट चलो, हाँ यही वाला है। जीहोप ने अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए कहा, कि तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने जीहोप की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मैंने हमारे स्कूल का मैप क्रिएट किया है, इससे हमें यहाँ के हर कोनों के बारे में पता रहेगा और इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। जीहोप ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, जिमिन ने कहा और उसने जीहोप का कंधा थपथपाया। जीहोप किसी को बताता तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जिमिन को बहुत पसंद करता है। और जिमिन कैसा करती ही, जीहोप का दिल तो बल्लियाँ उछल रहा था। काम डाउन जीहोप, काम डाउन, जीहोप ने खुद से कहा और गहरी सांसें ली और टीचर्स रूम के अंदर इंटर हुआ जहाँ उसके बाकी सब थे। तुम्ही सब ऋषि ब्राट, एक टीचर्स ने कहा। जिमिन ने उसकी ओर आँखें चौड़ी करते हुए कहा, अपनी आंखें चौड़ी कर देखते हुए कहा, क्या आपने कुछ कहा? जिमिन ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मेरा मतलब तुम पाँचों ही नए एडमिशन हो ना? उस टीचर ने हकलाते हुए कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। ओके चलो, हमारी क्लास बस स्टार्ट ही होने वाली है। टीचर ने अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए कहा। जिमिन ने उस घड़ी को देखा। जिमिन ने मन में सोचा, ये कितना ओल्ड फैशन है। जिमिन ऐसा घड़ी अपने 7 जन्म भी न पहने। जिमिन ने अपनी वॉच की ओर देखा जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। हमें चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। टीचर्स ने अटेंडेंस बुक उठाई और वहाँ से अपनी क्लास की ओर चला गया और जिमिन और उसके बाकी सब दोस्त पीछे पीछे चल रहे थे। टीचर क्लास के अंदर गए और बाकी सबको कहा कि वो बाहर ही रुके। मुझे सच में से नफरत है, मैं अपनी इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दूंगा, जिमिन ने कहा। जिमिन तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा, जीहोप ने कहा। ऐसा करोगे तो सच में आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है, तुम सब अंदर आ जाओ, टीचर की आवाज़ आई। सभी अंदर गए। उन सब के आते ही क्लास में ज़ोर से हल्ला होने लगा। कई बच्चे तालियां बजा रहे थे तो कई बातें कर रहे थे, तो कोई रिची ब्राट्स को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। उन्होंने रिची ब्राट्स को सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर में ही देखा है और उन्हें ऐसे सामने देखना उनके लिए एक गर्व की बात है या वो खुद को खुशनसीब समझे, वो उन्हें भी नहीं पता। अपने इंट्रोडक्शन दो। सर मुझे नहीं लगता कि इन सबको हमारी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, जीहोप ने कहा। तुम सब जानते हो हम कौन हैं, जीहोप ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा और भीड़ से हाँ की आवाज़ आई। हमें नहीं लगता इन्हें हमारी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, हम अपनी सीट्स में बैठना चाहेंगे, जीहोप ने कहा। और टीचर के कुछ कहने से पहले ही वो लोग आखिरी सीट्स में जाकर बैठ गए। जिमिन और जीहोप बैठे हुए थे, नामजून और जीन और ते अकेला बैठा हुआ था। आखिर मुझे ही अकेला क्यों बैठना पड़ता है, ते ने पाउट करते हुए कहा। ते अब तुम बच्चे नहीं हो तो इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो, जिमिन ने कहा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ते अब तुम बच्चे नहीं हो, इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो, ते ने जिमिन की नकल उतारते हुए कहा। और जिमिन ने अपनी आंखें रोल कर ली। जिमिन ने अपनी पॉकेट से अपने ब्लूटूथ निकाले, उसने कान में लगाया और आंखें बंद करके म्यूजिक सुनने लगा। बाकी सब भी अपने अपने काम में बिजी थे, किसी को भी पढ़ाई की टेंशन थी ही नहीं। वो सिर्फ जीहोप और आर्यन थे जो टीचर की बात को अच्छे से सुन रहे थे। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जीहोप ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन जिमिन से कोई रिप्लाई नहीं आया तो जीहोप ने जिमिन की ओर देखा। फिर उसने देखा कि जिमिन ने एयर में ईयरफोन लगाकर वो गाने सुन रहा है। जीहोप ने भी मन में कहा, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हो गई और न्यू मैडम आई और उनके क्लास को भी जिमिन और बाकी सब ने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। देखते ही देखते लंच टाइम भी हो गया और सभी कैंटीन में बैठे हुए थे कि यहाँ का खाना टेस्टी भी होगा। अगर यहाँ का खाना ठीक नहीं हुआ तो मैं कैसे जीऊँगा यहाँ। मुझे इससे नफ़रत है,
جمین نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اور ایک بار کہا کہ تمہیں اس سے نفرت ہے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے پٹک دوں گا۔ جن نے جمین کی اور غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میں نے کیا کیا؟ جمین نے کہا، تم کب سے آئے ہو وہی بات کیے جا رہے ہو، تمہیں اس سے نفرت ہے، تمہیں اس سے نفرت ہے، تمہیں اس سے نفرت ہے۔ مجھے اس اسکول سے ہی نفرت ہے جہاں میرے ڈیڈ کی کوئی جان پہچان ہو۔ جمین نے اپنی آنکھیں رول کرتے ہوئے کہی، تمہارے ڈیڈ تو اتنے اچھے ہیں، دیکھو اگر تمہارے ڈیڈ کی جگہ کوئی اور رہتے تو انہوں نے ابھی تک کوئی دوسری شادی کر بھی لی ہوتی۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو تو نہیں روکا ہے، وہ کیوں شادی نہیں کر رہے وہ ان کی غلطی ہے۔ اگر وہ شادی بھی کر لیں گی تو تم کیا اپنی اسٹیپ مام کو ایکسیپٹ کرو گے؟ جوہوپ نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، کبھی نہیں۔ ابھی تمہارے ڈیڈ نے شادی بھی نہیں کی ہے تو تم اپنے ڈیڈ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ اگر تمہارے ڈیڈ شادی کر لیں گے تو پھر تم مجھ سے بات بھی کرو گے کہ نہیں؟ مجھے تو اس کی فکر ہے۔ آرم نے کہا، مجھے اپنے ڈیڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر تم سب کو یہی بات کرنی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جمین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، دیکھو تے جا رہا ہے مینو پتہ کرنے۔ کیا میں؟ تے نے خود کے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جمین، جوہوپ اور عالم نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے جائے۔ اوہ ہاں ہاں، میں ہی جا رہا تھا، تے نے کہا، اور وہاں سے مینو چیک کرنے گیا۔ یار یہاں کا کھانا بہت عجیب سا ہے، کچھ عجیب و غریب نام ہے، مجھے تو نام بھی لینا نہیں آ رہا، لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، جمین نے کہا، اور اس نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا اور کسی کو کال کیا۔ 5 منٹ میں مجھے تم کینٹین میں چاہیے اور کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے، جمین نے کہا اور کال کٹ کر دیا۔ تمہیں اسے پوچھنا چاہیے تھا وہ کہاں ہے، اگر وہ کہیں بزی ہوگا تو۔ تے نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، وہ میری پرابلم نہیں ہے، اگر اسے میرے ساتھ یہاں رہنا ہے تو اسے میرے آرڈرز فالو کرنے ہی پڑیں گے۔ ایک سیکنڈ، جن نے جمین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ جمین نے کہا، یہ فون تو، ارے ہاں اس کے بارے میں تو میں نے کل ہی نیوز میں دیکھا تھا، یہ تو نیا فون ہے جو ابھی تک لانچ بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کے لانچ ہونے تک کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ جمین نے اپنے دوستوں کی اور دیکھتے ہوئے کہا، واو جمین تم کتنے لکی ہو، مجھے بھی تمہارے ڈیڈ جیسے ڈیڈ چاہیے، تو تمہیں پارک فیملی میں جنم لینا چاہیے تھا، کم فیملی میں نہیں۔ جمین نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جب بھی بولتا ہے کچھ کڑوا ہی بولتا ہے، لیکن پھر بھی تم میرا سول میٹ ہے۔ تے نے جمین کو ہگ کرتے ہوئے کہا، تے مجھ سے دور رہو، جمین نے کہا۔ تبھی ان کے پاس 3 لڑکیاں آئیں، 5 نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا۔ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ نامجن نے اس لڑکی کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تم نہیں، صرف یہ میری مدد کر سکتا ہے، اس نے جوہوپ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں؟ جوہوپ نے کہا، میرا نام وائن ہے، کانگ وائن، اور مجھے لگتا ہے کہ تم سب کو ایک نئی فرینڈس کی ضرورت ہے نا؟ شرٹ آف اور یہاں سے نکلو، جمین نے کہا۔ ایکسکیوز می مسٹر پارک، جمین میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، وائن نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہمارا بھیجا مت کھاؤ، جمین نے کہا۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، جوہوپ نے وائن کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے ڈیڈ کون ہے؟ یہاں کے پریزیڈنٹ، تمہیں یاد تو ہے نا؟ اوہ اچھا، تو جوہوپ نے کہا، تو کیا، مجھے تم سے دوستی کرنی ہے اور تمہیں دیکھ تاک کے ہی اپنی فرینڈ سرکل بڑھانی چاہیے، میں تمہیں سوچنے تک کا وقت دیتی ہوں، تم سوچ کے بتانا تمہیں میری فرینڈ شپ ایکسیپٹ ہے کہ نہیں، اوکے بائے سویٹی، وائن نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا یہ لڑکی بچپن میں سر کے بل گری تھی؟ تے نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سبھی تھوڑی دیر بعد جوہوپ کو گھورنے لگے۔ کیا اب تو تمہیں منسٹر کی بیٹی تک کا تمہیں آفر آ رہا ہے؟ اب لگتا ہے ہمارے گروپ میں ایک ممبر کم ہو جائے گا، جمین نے ڈرمیسٹکلی کہا۔ تم سب یہ کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اس کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے، وہ تمہیں اچھی دوست بنا کر دے گی، جمین نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ تم سب کتنے برے ہو، تم سب کو میرا ساتھ دینا چاہیے، لیکن تم سب تو چھوڑو، جوہوپ نے کہا۔ اوکے آرمیز، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ کیسا لگا
اور کیا مجھے اسے آگے کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ فی الحال میں بہت زیادہ ہی کنفیوز تھی کہ مجھے یہ ڈرامہ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، بٹ میری موم نے کہا کہ ایک بار میں فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے دیکھوں، پھر آپ سب سے پوچھو۔ تو آپ سب ضرور بتانا کہ مجھے یہ ایپیسوڈ لانا چاہیے کہ نہیں، اس کے بعد آگے ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے ہیں کہ نہیں۔ آپ سب سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور ڈیڈ گرل لائٹر جلدی آنے والا ہے، تو آپ سب اسے بھی ضرور دیکھنا، اور بہت سی چیزیں انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، اور لو فار ایور جلدی ختم ہونے والا ہے، تو اسے بھی بہت سارا پیار دینا، اور ہاں کمنٹ کرنا تو بھولنا ہی مت کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ میں سچ میں بہت زیادہ ہی کنفیوز ہوں۔ بائے آدمی سارنگے بوگو سپتا، بائے بائے۔